तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जोखा जो होता है वहाँ पर मास्टर शिम से कहता है कि तुम अपनी बॉडी को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पहले से स्ट्रोंगर हो जाओगे। तो इसी के साथ माँ जोखा उनसे कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्या तुम माउंटेन से नीचे उतर जाओगे। मैं नहीं चाहता कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर मुझे फिर से तंग करें कि मैंने यहाँ पर तुम्हें तंग किया है। तो शिम जो होते हैं वहाँ पर बैठे होते हैं और उसकी ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं कि हमारा बेका कैसे वहाँ पर अपने ब्लेड को उठाकर ट्रेनिंग कर रहा है। तो हमारे जोखा के हाथ में जो एक बड़ी सी तलवार होती है, उसे तलवार नहीं बल्कि उसे ब्लेड कहता है, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी होता है और हैवी जो होते हैं उन्हें ब्लेड कहा जाता है, जबकि तलवार हल्की होती है। तो जब वो उसके साथ वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो मास्टर शिम क्योंकि अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करते रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि यहाँ पर जो लड़का जो कुछ भी कर रहा है वो थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि लड़के मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। तो हमारा जोखा कहता है कि अब क्या हो गया, अब तुम अचानक से मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स एक ब्लेड के लिए नहीं बनी बल्कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स तलवार के लिए बनी है। तो हमारा जोखा इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि एक ब्लेड और एक तलवार में क्या फर्क होता है, मुझे तो यही नहीं पता। तुम्हारा जोखा से कहता है कि लगता है कि यहाँ पर मैंने तुम जो बातें बताई उसके बाद तुम्हारा दिमाग हिल गया जो तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो। तो मास्टर शिम से कहता है नहीं बच्चे, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज़ करते हो मुझे लगता है कि तुम्हारी टेक्निक्स जो है वो हैवी ब्लेड के साथ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठती। तुम यहाँ पर एक ब्लेड को यूज़ कर रहे हो जबकि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स एक तलवार वाली मार्शल आर्ट्स है। तुमने जो आर्ट्स मास्टर की हुई है वो स्वर्ड आर्ट है। तो हमारा बेका कहमा जोखा से कहता है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो मास्टर से कहता है क्या तुम्हें वाकई में यहाँ पर डिफरेंस के बारे में नहीं पता, और साथ ही वो सोच रहे होता है कि ये क्या इस लड़के को तो वाकई में डिफरेंस के बारे में नहीं पता कि एक ब्लेड क्या होता है एक स्वर्ड क्या होती है। तो मास्टर शिम से कहता है कि जब तुम यहाँ पर इस तरह के एक हैवी ब्लेड को यूज करते हो उसे ब्लेड कहते हैं। एक तलवार जो काफी ज्यादा भारी हो और काफी ज्यादा चौड़ी भी हो, चौड़ाई भी उसकी ज्यादा और वो भारी भी हो, उसे ब्लेड कहते हैं। जबकि तलवार जो होती है बारीक और पतली होती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा स्लिम होती है, यानी कि तलवार जो होती है बहुत ज्यादा हल्की होती है। लेकिन जब तुम तलवार को यूज करते हो तुम यहाँ पर उससे ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर पाते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी टेक्निक जो है वो एक ब्लेड टेक्निक है तो ब्लेड के साथ ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर पाओगे। अगर तुम्हारी तलवार की टेक्निक है तो फिर तलवार के साथ टेक्निक को ज्यादा रिलीज कर पाओगे। तो हमारा जोखा उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर एक तलवार को यूज करूं, लेकिन ये ब्लेड जब मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया था, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को ज्वाइन किया था, उस वक्त मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे ये ब्लेड खुद अपने हाथों से दिया था। उसने कहा था कि इस ब्लेड के साथ मैं यहाँ पर अब एक बैंडेड बन चुका हूँ और मैंने यहाँ पर उसकी जो उसकी डीमन स्लेइंग टेक्निक थी उसको इसी ब्लेड के साथ ही मास्टर किया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस ब्लेड को छोड़कर तलवार को यूज करूँ? ये ब्लेड मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, मेरे लिए एक तोहफे की तरह। मैं इस ब्लेड को अपनी सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस ब्लेड के साथ ही अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म करूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ब्लेड के साथ मैं कमजोर हूं? मैं ब्लेड के साथ भी कमजोर नहीं हूं। तो मास्टर शिम उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये बात तो वाकई में सच है कि ये लड़का तो ब्लेड के साथ भी कमजोर नहीं है। देखा जाए तो ब्लेड के साथ इसने यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग का सामना किया था। ग्रीन फॉरेस्ट किंग का सामना इसने अपने ब्लेड के साथ किया और इसके बावजूद वो उसके सामने टिक पाया था और इतनी स्ट्राइक्स के बाद भी उसके सामने खड़ा रहा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात को सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि अगर इसकी टेक्निक वाकई में जैसा मुझे लगता है कि स्वर्ड टेक्निक है, एक दिन अगर ये लड़का अपने ब्लेड को छोड़कर एक तलवार उठा लेता है तो फिर क्या होगा? क्या ये लड़का यहाँ पर अपनी टेक्निक की फुल पोटेंशियल के साथ एक तबाही मचा देगा? क्योंकि तलवार के साथ इसकी टेक्निक का ऑरा तो और भी पावरफुल तरीके के साथ रिलीज होने वाला है। मास्टर शिम जो होते हैं वहां पर हमारे जोखा की तरफ जिस तरह से देख रहे होते हैं, हमारा जोखा कहता है कि बुड्ढे घूसट कहीं कि अब यहाँ पर मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या नजरों के साथ खा जाओगे मुझे? तो मास्टर से कहते हैं नहीं मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही देख रहा था। अच्छा ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर शिम नीचे उतर आते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें लो जैंग के टी हाउस का दिखाया जाता है कि वो पांचों हीरोज जो होते हैं वहां पर बैठे होते हैं और बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले वैंग डोंग जो होता है उन लोगों से कहता है मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है, क्या तुम सभी लोगों ने लेटर छोड़ दिए? तो वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम सभी लोगों ने अपने अपने घर में लेटर छोड़ दिए हैं। तो सभी लोग अपने अपने घर एक लेटर छोड़कर आए होते हैं कि वो लोग जब मार्शल वर्ल्ड के अंदर यानी कि इस म्यूजियम के अंदर आगे बढ़ाने वाले हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, बैंडेड्स का खात्मा करने के लिए। ग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड से वो स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो जाते, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। सभी सेक्टर्स के अंदर उनके लेटर्स जब उनके पेरेंट्स को मिलते हैं तो वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उनके बच्चे ये किस रास्ते पर चल पड़े हैं। और लास्ट के ऊपर जब यहाँ पर सोल्जू की माँ को पता चलता है तो वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कमीनी कहीं की वो लड़की यहाँ पर क्या करने के लिए निकल गई है, मैं उसकी शादी करवाना चाहती थी और वो यहाँ पर से चली गई। और साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी से जाओ, अभी तक कहीं दूर नहीं गई होगी, उसे ढूंढ कर लेकर आओ। तो इसी के साथ ही ली सोमिन जो होती है सोल्जू से कहते हैं कि
सोल्जू क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो? जितना मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने घर छोड़ दिया है, वो भी इस मकसद के लिए, तो मुझे लगता है कि वो तो यहाँ पर ज़मीन आसमान एक कर देंगे तुम्हें ढूंढने के लिए। तो सोल्जू कहते हैं कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मेरी माँ जो है वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में रहती हैं, लेकिन आजकल वो बड़े भाई की शादी के पीछे लगी हुई हैं और साथ ही वो चाहती है कि मैं भी जल्दी से किसी के साथ शादी करके अपना घर बसा लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक हीरो बनना है, मुझे फेमस होना है। और वैसे भी उन्हीं मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बारे में फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि तुम हीवन सेक्टर से हो। अगर यहाँ पर म्यूरियम के सफर के दौरान कुछ उल्टा सीधा तुम्हारे साथ हो जाता है तो फिर तुम्हारे सेक्टर की रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल जाएगी और वापस जाकर तुम क्या करोगे? तुम्हें तो एक अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा शादी करने के लिए। तो इस बार वो दोनों लड़कियां जो होती हैं आपस में बहस करना शुरू कर देती हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रही होती है तो इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर वैंग उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आए तुम लोग यहाँ पर आपस में लड़ती क्यों रहती हो? जबकि हम सभी लोगों ने मिलकर जब फैसला किया अपने अपने घर को छोड़ने का, तो फिर आप जल्दी से अगले प्लान के ऊपर काम करते हैं। हमें सबसे पहले कौन से बैंडेड स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाकर अटैक करना है और उनको हराना है। तो इसी के साथ ही वो लोग कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपना प्लान डिस्कस करते हैं। तो डोंग वैंग उन लोगों से कहता है तो फिर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अब तुम सभी लोग यहाँ पर बड़े बच्चों की तरह मेरे से बात करो क्योंकि अब हम सभी लोग 5 हीरोज हैं, हम लोग एक मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सोल्जू जो होती है वो कहती है कि बस भी करो, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में यहाँ पर तुमसे और कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहती। अब मैंने ये फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ ही जाने वाली हूँ, तो फिर हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही उसे कहते हैं क्या बताओ कि हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, हम लोग कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाकर अटैक करेंगे? तो वो उनसे कहता है कि हम लोग पिंग डिंग शान के हाइड आउट के ऊपर जाकर अटैक करने वाले हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के जो माउंटेन बैंडर्स हैं वो कुछ ज़्यादा क्रूड हैं और कुछ ज़्यादा जालिम है। वो लोग जहाँ पर लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी टॉर्चर करते हैं, इसी वजह से हमें वहाँ पर जाकर सबसे पहले उन्हीं को पकड़ना होगा। अगर हमने उनको हरा दिया तो फिर यहाँ पर हमारा नाम जो होता है वो फेमस होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर 2 फेमस बैंडर्स हैं, एक का नाम यामा फिफ्थ स्विफ्ट ब्लेड और दूसरे का नाम मर्डरस ग्रेट ब्लेड है। उन दोनों के नाम काफी ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद सोल्जू कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर इन बैंडेड्स के नाम कितने ज्यादा स्टूपिड होते हैं। ओ जूरैंग उनसे कहता है तो फिर जैसे हम लोगों ने प्लानिंग की थी क्या वैसे ही हम लोग एक मर्चेंट गिल्ड के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग मर्चेंट गिल्ड के साथ उस इलाके से गुजरेंगे, जब वो लोग वहां पर आकर हमारे पर अटैक करेंगे, पैसा मांगेंगे, तब हम लोग वहां से निकलकर उनके पर अटैक करने वाले हैं। तो डैंग वैंग उनसे कहता है कि हाँ हम लोग ऐसे ही करेंगे, हम लोग मर्चेंट गिल्ड के साथ ही जाएंगे क्योंकि अगर हम लोग जहाँ पर अकेले वहां पर जाते हैं तो वो लोग तो हमें देखकर डर कर भाग जाएंगे या फिर सामने ही नहीं आएंगे और जिससे हमारा मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें किसी मर्चेंट गिल्ड के साथ ही मिलकर जाना पड़ेगा। तो क्या तुम सभी लोग तैयार हो? तो वो सभी लोग कहते है कि हाँ हम सभी लोग तैयार हैं। लो जैंग के 5 हीरोज पूरी तरह से तैयार हैं इन बैंडेट्स को, ग्रीन बैंडेट्स, ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडेट्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को खत्म करने के लिए। और इसी के साथ ही वो पांचों जो होते हैं वहां पर से निकल पड़ते हैं। पांचों यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, जाकर उस डिंग शांग वाले पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके बाद वहां पर से वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनका सफर जो है वो एंड के पर कहां पर जाकर खत्म होगा, वो हमारे जोखा के ऊपर जाकर खत्म होने वाला है। जोखा जो कि यहाँ पर तलवारों के साथ और ब्लेड्स के साथ अच्छा है, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही महान तलवारबाज है, जो कि जिसे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये लोग उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। वो एक एक करके सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हराते हराते उस तक पहुंच ही जाएंगे। सबके सेम टाइम के ऊपर जस्टिस लीग का भी एक सीन दिखाता है कि वो लोग वहां पर बैठे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं क्योंकि आजकल म्यूरियम के अंदर कुछ ज्यादा ही लोग किडनैप हो रहे हैं। जैसे कि वहां पर वो शावलिन का मॉन्क और टाउस मास्टर उनको किडनैप किया जा रहा था, वैसे यहाँ पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा किडनैपिंग्स हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा कि आखिर क्या किया जाए।